हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल फाइजियम्स पर। आपका अच्छा प्यार मिला है, इसी तरह बनाए रखिएगा। तो बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर आपके लिए लेकर आ चुका हूं। पेपर नहीं है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। चाहे आप भोज से हों या जीवा जी से हों, सभी का यही एक इसी से पूरे पेपर बन जाएंगे, ठीक है। और जितने भी असाइनमेंट होते हैं, सीसी होती हैं, पेपर होते हैं, जितनी मेरे पास जानकारी होती है मैं सभी आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूँ और पेपर भी डालता रहता हूँ। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जिसे ऐसा लगता है कि ये आने वाला है, तो इसे भी देखते हैं। जो पीछे पहले पूछे जा चुके हैं उनको भी लेकर आते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आप देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार का पूछा जाएगा गद्य पद, जिसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन है, इनको आप ही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में ऊपर भी दिया गया है। मानव जीवन की सबसे महान घटना किसकी, शांति के घटक है। इस प्रकार आप इनको भी पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इनकी विशेषताएं भी दी गई हैं नीचे। हम कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया। तो यहाँ पर अपने बंटी के बारे में पढ़ लीजिएगा और इस प्रकार आप पूरा पढ़ लीजिएगा। एक ही बार पढ़ लेंगे पूरा तो आप आराम से बनाकर आ जाएंगे, क्योंकि पेपर में बनाना ही पड़ता है। वितरित जीवन था इसका घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई, ठीक है। तो यहाँ पे सभी विशेषताएं दी गई हैं, इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी इसी के बारे में पूछा गया। तो बस इतने ही बहुत हैं, इतने में आपकी व्याख्याएं 2 आ जाएंगी। इसके बाद आगे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपन्यास क्या है, इसकी विकास यात्रा का प्रकाश डालिए। तो इसके बारे में आपको आंसर दिया गया है, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, गौरीदंत का गिरिजा नामक उपन्यास सन 1904 में। तो इस प्रकार आप इसे भी देख लीजिए, इसी का आगे का है। इसके बाद इसी का अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गबन की मुख्य समज्ञा पर प्रकाश डालिए। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रकाश डालिएगा। तो इसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इसके आपने आंसर देख लिया, वो पूरा इसी पढ़ लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट करें, तो इसकी पीडीएफ भी आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे लिखा है, आपका बंटी उपन्यास का क्या अर्थ है। तो आपने बंटी के बारे में पहले व्याख्या भी देख ली, तो यहाँ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बंटी के बारे में, तो इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद रहेगा आपका, एक कहानीकार के रूप को जयशंकर प्रसाद का परिचय देते हुए उनकी कथा सेवक पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार आप सिद्धांत कीजिए। तो इस प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी पेपर में आ चुके हैं वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं असाइनमेंट में पूछे जाते हैं, उनको भी लेकर आता हूँ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगता है मेरे को, तो मैं उससे भी जोड़ लेता हूँ 1-2, और जो पिछली कक्षा वर्षों में पूछे गए हैं उनको भी जोड़ लेता हूँ। जैसे फरिश्वानाथ रेणु की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पिछले ही वर्ष पूछा गया था। नाम आने तो देख लीजिएगा पहले का पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन ने लिखा है। तो इसके बाद अब इसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर रेणु की कहानी कविता देखिए, विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में मिला जुला लेके आया हूँ, क्योंकि उसकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, ठीक है। रेणु जी की कविता और उन्हें प्रकाश डालिए। रेणु की भाषा एवं शैली पर प्रकाश डालिए। तो मैंने जितने भी थे रेणु के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए, ठीक है। इसके बाद कहानीकार दूधनाथ सिंह के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनके कर्तृत्व का परिचय दीजिए। तो इस प्रकार इसको भी क्वेश्चन को लीजिएगा एक एक से। एक नई दिशा का बोध करते हैं, इस प्रकार देख लीजिएगा। रीच कहानी का उद्देश्य लिखिए। इसके बाद इसे भी आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, पूरा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के मानव मानस का हंस उपन्यास कथा शिल्प कौशल का मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रकार इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। अभिव्यक्ति की समीक्षा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण सोबती के नेतृत्व का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। हिंदी कथाकार मालती जोशी के जीवन वृत्त पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। मालती जोशी की कविताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसके बाद सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था। ये लघु उत्तरीय पूछे गए हैं, इनको भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछे जाते हैं। उनसे मिले जुले क्वेश्चन हैं उसके आसपास, उनको भी लेकर आए हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनको भी देख लीजिए। जैसे पूछा गया है, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी के उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। तो मुंशी
प्रेमचंद जी। प्रेमचंद के उपन्यास, तो यहाँ पर आदर्शों मुखी, यथार्थवादी, इसके बारे में कुछ सभी को पढ़ लीजिएगा एक एक से। शामनाथ अपनी जीव को खुश करने के लिए अपनी माँ से क्या बनवाकर देना चाहता है? तो यहाँ पर फुलकारी, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेम साहब पहने हुए थी तो काला गाउन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनेंद्र जी और उसके मित्र के ओवर कोटों का क्या हुआ? तो यहाँ पर भीग गए। इस प्रकार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं। बिना टाइम खराब किए इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, इसकी पूरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और जितने विषय हैं उनकी भी प्राप्त कर सकते हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। जय